औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, ये जो हफ्ता है, पीर का दिन था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का हफ्ता है। इसके अंदर एक तो इलेक्शन शेड्यूल आना है, दूसरी तरफ क्रश पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, क्रश पीटीआई जो है, जो प्रोग्राम है, जो लंदन प्लान का हिस्सा है और जिसे कहते हैं कि वैसे तो लफ्ज़ यूज़ होता है ड्राइंग रूम, लेकिन हम उसको कहेंगे कि खुफिया बैठकों के अंदर जो कुछ बाजवा एंड कंपनी ने नून लीग के साथ मिल के, लाडलों के साथ मिल के जो डिसाइड किया था, तो ये उसके लिए बड़ा क्रैश किस्म का हफ्ता चल रहा है। वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और पीटीआई जो है कानूनी तौर पे अपने काम भी कर रही है। तो बहरहाल आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर जो अदालत है कि असनाद दहशतगर्दी की, जज का नाम है जुल्कुल नैन। तो जुल्कुल नैन ने आज 3 केसेस के अंदर असनाद दहशतगर्दी के केस होंगे ये, और दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ है साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ। उसमें 3 में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली और 2 केसेस के अंदर शाह महमूद कुरैशी एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी भी जमानत मंजूर की। तो ये थोड़ा सा जो जुल्कुल नैन हैदर साहब हैं, उनके इन फैसलों की वजह से ज़रा सा नून लीग के अंदर मजीद बेचैनी बढ़ गई। लेकिन जो आम डेवलपमेंट हुई है, वो आम डेवलपमेंट ये हुई है कि वो वैसे फिर मैं कहूँगा कि वो मरवत साहब ने एक लफ्ज़ कहा था, जैसा मुंह होता है वैसी चपेड़ पड़ जाती है। तो चक्कर ये हुआ कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उसका जो इलेक्शन कमिश्नर बना हुआ है सुल्तान सिकंदर राजा, तो वो लंदन प्लान का वो भी हिस्सा है। और लंदन प्लान के अंदर ये बाकायदा उसको टास्क दिया गया था कि तुमने किसी भी तरह से पीटीआई को क्रैश करना है। अब मसला ये है कि वो जो अपनी उसकी अतात हैगी और जो उसकी ताकत हैगी उसके मुताबिक तो वो काम कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला ये कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उससे आगे अदालतें हैं, क्योंकि जो भी इलेक्शन कमीशन है ये कोई अदालत नहीं है। इसका फैसला हर अदालत के अंदर चैलेंज हो सकता है, हाई कोर्ट्स के अंदर हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है। तो आज इसी तरह हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी किस्म का फैसला दे दिया और एक ही दिन में उन्होंने दिया। और फैसला उन्होंने ये दिया कि किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई जो इंतहाई कार्रवाई हैगी, क्योंकि वो जो इलेक्शन कमिश्नर का जो केपीके का जो चेयरमैन था, उसने कहा था कि जनाब हम इस केस को उस पर सुनेंगे। यानी कि सीधी बात यह है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा था, क्योंकि एक प्री प्लान रिगिंग के तहत क्या है कि 175 पार्टियां पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ये सियासी जमातें। उनमें से एक सियासी जमात ने बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी कि बल्ले का निशान किसी का नहीं है तो हमें दे दिया जाए। तो ये ऐसी है कि जिसे कहते हैं कि जिस तरह बिल्ली ख्वाब में चीचड़े देखती है और जो खतरा होता है वो ये सोचता है कि बच्चा पैदा हो जाएगा, तो वही वाली मिसाल उसकी थी कि बैट का निशान हमें मिल जाएगा और हम, तो ऐसी बात नहीं है। बल्ले का निशान जो है ये पाकिस्तान के 75% अवाम की उमंगों का तर्जुमान है और 75% अवाम को उनमें जजिस भी आते हैं। उनमें जजिस अगर अपने आप को खलाई मखलूक समझ रहे हैं, खलाई मखलूक का रिश्तेदार समझ रहे हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है और भी रिश्तेदार हैं, वो भी तो आते हैं ना। तो ऐसे नहीं होता और ना ऐसे हो सकता है, किसी कानून के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। तलवार का निशान बहुत अरसे से बैलेट पेपर के ऊपर नहीं है, लेकिन वो कोई भी पार्टी हथिया नहीं सकी। वो आज भी बिलावल भुट्टो चेयरमैन जो है वो उसका चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। 4 पीपी हैं, ये 3 पीपी नहीं है। तो जो पेशावर हाई कोर्ट था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 18 तारीख तक ये रोक भी दिया और उसके बाद उनको नोटिस इशू कर दिए। और ये बल्ले का निशान, इसका मतलब ये है कि ये कहीं नहीं जा सकता और जा भी नहीं सकता और वैसे भी नहीं जा सकता। और जो आमिर फारूक है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद जो है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आमिर फारूक,
नाम वैसे मैं इसका लेना इस शख्स का पसंद नहीं करता, लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं कह रहा हूं कि आमिर फारूक जो है वो जो मर्जी गेम खेल ले और खेल रहा है, स्टिल खेल रहा है, तो वो जो है उसको भी आज फैसला महफूज करना पड़ा है। अब देखें कि कितने अरसे के लिए फैसला महफूज करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी की इज्जत महफूज नहीं है, चार दीवारी किसी की महफूज नहीं है, जान किसी की महफूज नहीं है, दौलत किसी की महफूज नहीं है। महफूज है तो सिर्फ क्या है, आमिर फारूक का फैसला। वो हर वक्त महफूज कर लेता है और 2-2, 3-3 महीने तक वो फैसले महफूज रहते हैं, क्योंकि मसला ये है कि फैसला तो उसका होता ही नहीं है। वो तो पीछे से बताया जाता है व्हाट्सएप के ऊपर या किसी ड्राइवर के थ्रू या किसी और के थ्रू, क्योंकि फोन तो अपने नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि ये अब फोन जो है किसी और के इस्तेमाल होते हैं, तो उनके ऊपर वो आता है, वो फैसला देता है। तो बहरहाल अब होना क्या है, होना यही है कि ये अपनी जैसी भी कर लें, लेकिन इनकी दाल अब गलती भी नजर नहीं आ रही। एक फिल्म मैंने इंडिया की देखी थी, वो अजय देवगन था और उसके अंदर एक और बंदा था, उसके अंदर वो शख्स कहता कितने आदमी थे, वो एक लफ्ज, ये स्टाइल बड़ा मशहूर, कितने आदमी थे। तो मरियम नवाज ने भी एक जलसा किया, तो बड़े एंकरों ने उसमें बात की, लेकिन मैं आज ये फिर बात करूंगा कितने आदमी थे। तो वो आदमी उसके अंदर इनको नहीं मिले, ना औरतें इनको मिली, और वही इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि जनाब टेबलों के ऊपर झंडे झंडे लगा के और वो जलसा कर लिया। सोशल मीडिया के ऊपर, तो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है कि कितने लोग थे, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज जो है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कबाड़ा निकाला आसिफ अली जरदारी ने, वो सिंध की जमात महदूद होकर रह गई। लेकिन पंजाब जो था वो तो ये पीटीआई ने पहले ही तकरीबन आधा से ज्यादा फतह कर लिया था, यानी कि तकरीबन 18-19 सीटों का फर्क था। तो मसला ये है कि मरियम के हाथ में तो पंजाब भी नहीं आएगा, और जो लाडला है, लाडले के साथ मैंने आपको एक वीडियो के अंदर कहा है अपनी, क्योंकि ज्यादा दिन मुझे नहीं हुए, 4-5 दिन ही हुए हैं ये दोबारा वीडियो जो हमारी रिलीज हो रही है, तो मैंने कहा था कि लाडले के साथ शायद हाथ हो गया, लेकिन आज मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि लाडले के साथ हाथ हो गया। वो हाथ इसलिए हो गया है कि इसकी ख्वाहिशें बहुत बढ़ रही थी, और ये ख्वाहिशें हर कोई तो अपनी पूरी कर सकता है, और जो पूरी कर सकता है वो भी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यानी कि देखें, तीसरी एक चौथी किताब का सबक था कि बिल्ली कौन है, शेर की खाला, सारे गुर उसको सिखाती है शिकार के, लेकिन दरख्त पे चढ़ना बिल्ली नहीं सिखाती है, और बिल्ली बची भी दरख्त पे चढ़ के थी। अब इसी तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो चले जी लाडले को बड़ा सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अदालतें रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं, क्योंकि अदालतों ने भी पैसा खा लिया है। एस्टेब्लिशमेंट $3 अरब की व्यूअर्स डील है, $3 अरब, $3 अरब जो है वो तकसीम हुए हैं अदलिया में और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये लंदन प्लान के अंदर मैं बकायदा फिगर बता रहा हूँ, $3 अरब। तो $3 अरब के अंदर हर एक का हिस्सा है, उसमें मौलवी भी हैं, हाफिज भी हैं, उसमें काजी भी हैं, सारे। तो अब लेकिन मसला ये है कि डील तो कर ली, अब डील, लेकिन हर डील के अंदर ये नहीं है कि आप हद से ज्यादा बढ़ जाए, आप कहें नहीं जी खेडन को मांगे चांद, तो चांद तो नहीं मिल सकता खेलने के लिए। तो अनोखा लाडला है जो चांद खेलने के लिए मांग रहा है, चांद नहीं मिल सकता। तो इधर ब्रेक थोड़ी सी लग गई है, जिसकी वजह से कुछ शक पड़ गया है नून लीग को कि इनके साथ हाथ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हाथ इनके साथ हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसकी मिन्नत तरला करके, जिसका बूट चाट के, जुराबे सूंघ के, पैर चाट के आप इक्तदार में आए, और फिर वो इक्तदार में लाके अपने से ऊपर आपको करके बिठा दे, तो ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं करता। यानी कि एक शख्स हो, किसी के लिए अगर सिफारिश करेगा कि यार इस शख्स को नौकरी दे दो, तो वो नौकरी अपने से निचले तबके की, अपने से नीचे की दिलाएगा, ये नहीं होगा कि वो अपने ऊपर उसको बिठा लेगा। तो ये तो इनकी खाम ख्याली हैगी। और हैरत की बात मुझे तो ये भी लगती है, मैं तो उस बाजवा के ऊपर हैरान हूं, क्योंकि अब तो सरेआम उसका नाम आ गया, लोगों की जुबान पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, हर जगह पे आ गया। फौज का मतलब क्या है? फौज का मतलब वो है कि जो फौजी हैं
उसमें हमारे अफसरान भी हैं, उसमें हमारे जूनियर भी हैं, उसमें हमारे एनसीओज भी हैं, हमारे जेसीओज भी हैं, सब हैं। लेकिन अगर एक शख्स का नाम फौज है, किसी भी आर्मी चीफ का या नेवल चीफ का या एयर चीफ का, तो ये उनकी गलतियों को हम फौज की गलतियां नहीं कह सकते। फौज हमारी मुहिब्बे वतन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक शीप हर जगह पर होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 बंदे ये गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह वो शेर अफजल मरवत साहब ने केपीके की और पंजाब की पुलिस को कहा है कि जनाब आप ये सोच के हम पे अटैक किया करें कि हम भी किसी के बाप भाई बेटे औलादे हैं और आप ये क्या कर रहे हैं, गैर आईनी गैर वो किस तरीके से आप हम लोगों के साथ कर रहे हैं, आप हमारे रास्तों के ऊपर जो रोड़े डाल रहे हैं इनको मत हटाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आज अपील करूंगा, तमाम जजेस की औलादों से अपील करूंगा, जर्नलों की औलादों से अपील करूंगा, फौजियों की औलादों से अपील करूंगा, पुलिस वालों के बच्चों से अपील करूंगा कि आप अपने वालिदैन को समझाएं, हक के हलाल खाएं। ये 3 अरब डॉलर जो है ये लेके आप जिंदगी के अंदर तो शायद ऐशो और आइश से गुजार ले जिंदगी, लेकिन मुंह छुपाते फिरेंगे आप। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बताना था। तो उम्मीद है कि एक तल्ख रात जो हम काट रहे हैं 16-17 महीने से, उसके बाद एक अच्छी सुबह जो है वो नमूदार होने के चांसेस नजर आ गए। दूसरी बात यह है कि हाफिज साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पे गए, तो आने के बाद पता लग जाएगा जब उनके रवैये के अंदर क्या होता है। तो इसका मतलब तो यही है कि इंस्ट्रक्शन लेने गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाजत चाहता हूं तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।